नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का 8वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 141 नंबर से लेकर 160 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 161 नंबर के प्रश्न से। 141 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह प्रथम और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 142 नंबर के प्रश्न पर। 142 नंबर का प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह, ऑप्शन नंबर सी महासिंह और ऑप्शन नंबर डी है रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 143 नंबर के प्रश्न पर। 143 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। पहला है लाहौर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है कांगड़ा, चौथा है कश्मीर। और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन चारों स्थानों को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4 लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 नंबर के प्रश्न पर। 144 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी मालवा और ऑप्शन नंबर डी है कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं 145 नंबर के प्रश्न पर। 145 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ऑप्शन नंबर ए लाहौर विजय अभियान, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान, ऑप्शन नंबर सी मालवा विजय अभियान और ऑप्शन नंबर डी है कांगड़ा विजय अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 नंबर के प्रश्न पर। 146 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? दोबारा से बोलता हूँ, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी कि पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर यानी कि पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? ऑप्शन नंबर ए भंगी, ऑप्शन नंबर बी सुकरचकिया, ऑप्शन नंबर सी सिंहपुरिया और ऑप्शन नंबर डी है आहलूवालिया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 147 नंबर के प्रश्न पर। 147 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है अमृतसर की संधि 1809, बी है रोपड़ की संधि 1831, सी है त्रिपक्षीय संधि 1836 और सूची 2 में पहला है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है विलियम बैटिंग, तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा और नीचे ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 148 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी है सतलज। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 नंबर के प्रश्न पर। 149 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे, पहला है वंतुरा, दूसरा है ऑलार्ड, तीसरा है कोल्ट एवं गार्डनर, चौथा है एवी टेबल और नीचे ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 1, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 एवं 4 और ऑप्शन डी है 2, 3 एवं 4। तो आप इन चारों को देखिए और फिर सही आंसर बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एवं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 150 नंबर के प्रश्न पर। 150 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर और ऑप्शन नंबर डी है रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रणजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 151 नंबर के प्रश्न पर। 151 नंबर का प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। ऑप्शन नंबर ए खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर बी नौनिहाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी शेर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है दिलीप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिलीप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 152 नंबर के प्रश्न पर। 152 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है लाहौर की संधि, बी है भैरोवाल की संधि, सी है पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय और सूची 2 में
पहला है 1846 ईस्वी, दूसरा है 1846 ईस्वी, तीसरा है 1849 ईस्वी और नीचे ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन बी है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 153 नंबर के प्रश्न पर। 153 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंधी का विलय, दोबारा से बोलता हूँ, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय यानी 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन वरो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन वरो। चलिए आगे बढ़ते हैं 154 नंबर के प्रश्न पर। 154 नंबर का प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैकाले, ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन नंबर सी आउटरम और ऑप्शन नंबर डी है सर चार्ल्स नेपियर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर चार्ल्स नेपियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 155 नंबर के प्रश्न पर। 155 नंबर का प्रश्न है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तंजौर और चौथा है अवध और पांचवा है पूना के पेशवा। और नीचे ऑप्शन ए है 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी है 2 1 3 4 5 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन पांचों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं 157 नंबर के प्रश्न पर। 157 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है थॉमस मुनरो। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 158 नंबर के प्रश्न पर। 158 नंबर का प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? ऑप्शन नंबर ए डुप्ले, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं 159 नंबर के प्रश्न पर। 159 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए डुप्ले, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है क्लायू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 160 नंबर के प्रश्न पर। 160 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है पिंडारियों का दमन, बी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी है ठगों का दमन और डी है मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव। और नीचे सूची 2 में पहला है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड एम्सहर्ट, तीसरा है विलियम बैटिंग और चौथा है विलियम बैटिंग। नीचे ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले और अंतिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।